नमः संस्कृताय मित्रों। मैं विपिन तिवारी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सब मिलकर वसंत तिलका छंद का अध्ययन करते हैं। इसके पहले मित्रों हम सब अध्ययन कर चुके हैं अनुष्टुप छंद का, इंद्रवज्रा छंद का, उपेंद्र वज्रा छंद का, उपजात छंद का और वंशस्थ छंद का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सब मिलकर वसंत तिलका छंद का अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिचय मित्रों इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 14 चौका 56 वर्ण होंगे। 14 चौका 56 चारों चरणों में मिलाकर मित्रों, और एक श्लोक में, एक पद में केवल 14 वर्ण होते हैं मित्रों। आगे इसका अध्ययन हम सब करेंगे। छंद का लक्षण मित्रों इस प्रकार है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगह। उक्ता वसंत तिलका, यहाँ उक्ता लिखा हुआ है, इसको उक्ता समझें, आधा क है। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगह। इसमें देखें मित्रों, इसमें हम गिनते हैं, इसमें 14 वर्ण हैं। एक आधा वर्ण, चूंकि मैंने बताया कि उक्ता का क आधा है वर्ण, आधा वर्ण छंद शास्त्र में गिना नहीं जाता, इसकी गिनती नहीं होती। तो पहला वर्ण ऊ हो गया, फिर दूसरा ए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस छंद में 14 वर्ण एक लाइन में होते हैं, एक श्लोक में होते हैं। तो 14 वर्ण होंगे। तो उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगह, यह छंद का लक्षण है मित्रों। वसंत तिलका का, वसंत तिलका छंद का लक्षण है। अच्छा, इसको मित्रों कैसे कैसे बना हुआ है, इसका हम आइए देखते हैं, अध्ययन करते हैं। उक्ता में जैसा कि आपको पता है मित्रों, यमाता राजभान सलगा एक ऐसा सूत्र है छंद शास्त्र में, जिससे निर्धारित किया जाता है कि कैसे कौन लघु होगा कौन गुरु होगा। इसका हम निर्धारण इसी के द्वारा करते हैं। तो उक्ता में मित्रों, चूंकि ऊ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये लघु हुआ। और इसके बाद में आधा क है, तो आधा क मित्रों जिस वर्ण के बाद रहता है, तो आधा अक्षर जो होता है उसके पूर्व वाला वर्ण, एक नियम है कि वह गुरु हो जाता है। इसके कारण यह गुरु हुआ। ऊ हमारा लघु था वैसे, लेकिन आधा क होने के कारण ये भी गुरु हो गया। उसके बाद में आधा वर्ण गिना नहीं जाता। फिर दूसरा वर्ण क्या हुआ, ता। त में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो वसंत तिलका आया। तो वसंत में क्या हुआ कि व में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एक वर्ण हुआ। और स में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आधा न आगे है, इसलिए यह स जो हुआ वो गुरु हो गया। तो यहाँ गुरु हो गया है मित्रों। उसके बाद में आधा मात्रा न है, इसकी गणना होती नहीं। फिर ये त है, आधा वर्ण त में मात्रा नहीं है, इसलिए यह लघु हुआ। और फिर त है, त में छोटी ई की मात्रा चूंकि है, छोटी ई की मात्रा होती है तो लघु होता है, तो यहाँ लघु हुआ। और फिर तिलका का ल में कोई मात्रा नहीं है तो लघु हुआ, और क में आ की मात्रा लगी है, इसलिए गुरु हुआ। अब आई बात तबजा की। उक्ता वसंत तिलका तबजा तक आ गए। तबजा का है, त में मात्रा नहीं है इसलिए लघु हुआ मित्रों। भ में मात्रा नहीं है इसलिए लघु हुआ। और गुरु हो जाएगा जा, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। गुरु का चिन्ह मित्रों यश की तरह ऐसे होता है, और लघु का आई की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं जगौगह। जगौगह में ज में मात्रा जो है
कोई नहीं लगी है, इसलिए यहाँ पे लघु हुआ। और ग में औ की मात्रा लगी है, यह गुरु हुआ। और अंतिम में क्या होता है, यह ऑटोमेटिक गुरु हो ही जाता है छंद शास्त्र में। तो इसका क्या हुआ कि तगण भगण जगण जगण और गौ गह का गुरु गुरु। तो इसका शब्दार्थ मित्रों आपको मैं बताता हूँ। शब्दार्थ ये है कि गेयम माने होता है जाना जाता है, वसंत तिलका माने वसंत तिलका, और तभजा का मतलब होता है तगण भगण और जगण। तभजा, त से तगण, भ से भगण और जा से जगण। अच्छा, आगे है जगौ माने जगण और गुरु, गह माने गुरु, माने अंतिम में दो गुरु होंगे इसमें। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं, लक्षण देखते हैं क्या है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मित्रों, जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, तगण का मतलब यमाता राजभान सलगा से, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये मैं दिखाता हूँ। यमाता राजभान सलगा से आप देखेंगे तो तगण, तगण का मतलब यमाता राजभान सलगा, यमाता ता राज, यमाता राजभान सलगा से ता राज आ रहा है ना, तो ता का तो में आ की मात्रा हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि यह गुरु हो जाएगा, तो यहाँ गुरु हुआ। और तगण में इसलिए यहाँ फिर से गुरु हुआ, यमाता राज, ज में मात्रा नहीं है इसलिए यह लघु हुआ। तो तगण का मतलब हुआ SSI यानी गुरु गुरु लघु। और उसके बाद में भगण होगा, जैसा कि मैंने बताया कि क्रमशः तगण भगण दो जगण और अंत में दो गुरुवर्ण हो, तो उसे वसंत तिलका कहते हैं। तो भगण को क्या कहते हैं, यमाता राजभान सलगा से मित्रों देखेंगे इस सूत्र से, तो यमाता राजभान स, भान स, तो भ में आ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ गुरु हुआ, और न स में कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पे लघु लघु, ये बात हुई। और दो जगण इसमें हैं, दो जगण का मतलब हुआ जगण और जगण। हाँ, तो जगण का मतलब हुआ यमाता राजभान सलगा से, जगण का मतलब यमाता जभान, जभान आ रहा है ना, जभान, तो ज में मात्रा लगी नहीं इसलिए गुरु हुआ। भ में आ की मात्रा, जभान, भ में आ की मात्रा लगी है इसलिए यह गुरु हो गया। और न में कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए यह नगण हो गया। और अंत में दो गुरुवर्ण स्थित हों तो उसे हम वसंत तिलका कहते हैं। क्या कहते हैं, वसंत तिलका कहते हैं मित्रों। तो इसका लक्षणार्थ इस प्रकार है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण भगण दो जगण और अंत में दो गुरुवर्ण हो तो उसे वसंत तिलका कहते हैं। इसका मित्रों उदाहरण इस प्रकार है, आइए हम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, उसके बाद ऐसे ही कई उदाहरण आगे आपको मिलेंगे। तो आइए इसका हम अध्ययन करते हैं किस प्रकार का उदाहरण है। इसमें मित्रों जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 14 वर्ण पाए जाते हैं। इस छंद में वसंत तिलका में 14 वर्ण पाए जाते हैं। इसमें देखते हैं 14 वर्ण गिनते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये लक्ष्मी का छ जो है आधा छ, आधा वर्ण मित्रों छंद शास्त्र में गिना नहीं जाता, इसलिए इसका हम इसकी गिनती नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यह कैसे बना। यमाता राजभान सलगा से इसको हम देखते हैं कैसे बना। जैसे ऊ लिखा है, ऊ में मित्रों ऊ तो चूंकि छोटा वर्ण है, मात्रा बिना मात्रा वाला वर्ण है, इसलिए इसको हम लघु करेंगे। लेकिन इसके बाद में उद्योगिनम, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, ये पद्य है।
इसमें कहा गया कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। सबसे पहले छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमें पता करने के लिए कि यदि यह कौन सा छंद है, तो सर्वप्रथम हमें इसकी गिनती कर लेनी चाहिए कि कितना है, क्योंकि तमाम ऐसे छंद होते हैं कि जो करीब करीब वही हो, जैसे कि 14 वर्ण केवल वसंत तिलका में ही होते हैं। बाकी कोई कोई छंद ऐसे भी होते हैं कि सेम सेम वर्ण के कई होते हैं, जैसे इंद्रवज्रा है, 11 वर्ण होते हैं उसमें, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं, उपजात में भी 11 ही होते हैं। तो इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें यथा संभव इसको गिन के ही हमें डिसीजन ले लेना चाहिए कि ये वही होगा। उसके बाद में इसके लक्षणार्थ को जानकर हम सही सही पता लगा सकते हैं कि कौन सा छंद है। तो आइए देखते हैं मित्रों, इसका क्या है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, अर्थात इसको हम देखते हैं कि कैसे हुआ। हाँ, बता रहे थे कि ऊ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसको लघु करते, लेकिन गुरु कैसे हुआ? गुरु ऐसे हुआ उद्योगिनम, द में आधा द है ना, उद्यो, द य में आधा द लगा हुआ है, तो ये आधा कोई भी वर्ण होता है यदि, तो इसके पूर्व वाला वर्ण वह गुरु हो जाता है। इसके कारण उ गुरु हो गया। यहाँ पे गुरु का वर्ण एस के चिन्ह में लगा हुआ है। तो अब ये हो गया उद्यो। तो अच्छा, यो में ओ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हुआ ही। ग में छोटी ई की मात्रा लगी है मित्रों, इसलिए यह लघु हुआ। अन्नम, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए यह गुरु हो गया। अच्छा, पुरुष सिंह, प में छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए यह लघु हुआ, और र में छोटी ई की मात्रा लगी है, इसलिए भी यह लघु हुआ। मूर्धन्य श है, इसमें भी मात्रा नहीं लगी है, ये भी लघु हुआ। और सिंह, स में अनुस्वार लगा हुआ है, ऊपर बिंदी जो लगी हुई है, इसलिए यह गुरु हो गया। आगे ह है, ह में मात्रा नहीं लगी है, इसलिए लघु हुआ। और म में भी सिंह मुपैति, मुपैति के म में छोटी ई की छोटा ऊ की मात्रा लगी है, इसलिए यह भी लघु हुआ। और प में आय की मात्रा लगी है, आई की मात्रा प में लगी है, इसलिए यह गुरु हो गया। और ती, छोटी ई की मात्रा त में लगी है, इसलिए यह लघु हुआ। और लक्ष्मी, ल चूंकि लघु है लेकिन आगे आधा वर्ण है, तो इसलिए ल दीर्घ हो गया, यानी गुरु हो गया। तो यहाँ पे गुरु आया, और अंतिम में म में ई की मात्रा है, वैसे भी गुरु ही होता है, तो यहाँ पे गुरु हुआ। तो गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। तो यह माता राजभान सलगा से इसमें हमने काउंटिंग की, इसकी गिनती की, तो हमें मिला क्या? 14 वर्ण हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, भगण तथा 2 जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण आए, तो उसे हम वसंत तिलका के नाम से जानते हैं। तो इसमें 14 वर्ण आते हैं। अगला पद्य है मित्रों, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, इसमें आप अपने से काउंटिंग करें। और आगे भी है, दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या। अगला श्लोक है, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति को अत्र दोषः। अगली लाइन है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। अगला है, भिन्नः पृथक् पृथक् केव श्रेयते विवर्तान्।
भिन्नः पृथक पृथगिव श्रयते विवर्तान। आगे है आवर्त बुद्बुद तरंगमयान्विकारा। आगे है नंभो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम। इस प्रकार मित्रों ये वसंत तिल का छंद आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मोटी मोटी तरीके से फिर से एक बार देख लेते हैं, इसका रिपीट करके इसको रिवीजन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके। वसंत तिल का छंद है मित्रों। परिचय इस प्रकार है। वसंत तिल का छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल मिलाकर 14 चौका 56 वर्ण होंगे। छंद है, छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तवजा जगौ गह, अर्थात तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु आए तो वसंत तिल का होगा। इस प्रकार मित्रों मैं समझता हूँ कि आप इस छंद को समझ गए होंगे, और यदि समझ में न आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला वीडियो हम लेके अगले हफ्ते फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।